चलें सोने? ये अभी पापा कोई जादू दिखाएंगे। ए बेटा, वहीं रुक जा। बेटा, इसमें से एक पत्ता मन्नू को दे दे। चल। बेटा देख कौन सा पत्ता है। चिड़ी का इक्का है पापा। सबने देख लिया भाई? हाँ, देख लिया ना बेटा? कौन सा पत्ता है? चिड़ी का इक्का। जोर से बोल बेटा। चिड़ी का इक्का। हाँ, सबने सुन लिया और सबने देख भी लिया ये कौन सा पत्ता है। फिर बाद में कहना मत। हाँ, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर बेटे की बेचैनी बस पापा समझता है। बेटा, इस पत्ते को अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख दे। रख ले बेटा, तेरा पापा कह रहा है। मन्नू बेटा मुस्कुरा दे, तू लखनऊ में है, तेरी किस्मत बदल चुकी है। ऐ शाबाश। जय काली फ्रॉम कोलकाता, बदल दे मेरे मन्नू बेटे का पत्ता। रख रख रख, बदल मेरे मन्नू बेटे का पत्ता। क्या बोला? नहीं बदलेगा? क्यों? वो मेरा बेटा है, तुझे बदलना होगा। बेटा, अब इस पत्ते को जमाई बाबू को दे दे। दे दे बेटा। जमाई बाबू, इस पत्ते को ध्यान से और जोर से पढ़कर लोगों को सुनाओ। धन विकास कोऑपरेटिव बैंक, गणेश प्रसाद, ब्रांच मैनेजर। ये हमारे सबसे पुराने मित्र का सुपुत्र है, इस बैंक का मैनेजर है। कल हम अपने बेटे को ले जाएंगे बैंक और दिलवाएंगे बिजनेस लोन। क्या चाचा जी सूखी सूखी चाय पी रहे हैं? समोसा लीजिए ना। लो बेटा लो। नहीं खा। भाई, हम आप लोगों को अपने पापा जी और चाचा जी के क्या क्या किस्से सुनाएं। नहीं, एक बार हमारे पापा जी ने बताया कि जब चाचा जी स्कूल में पढ़ते थे तो इन्होंने जादू से अपने मास्टर की बेल्ट गायब कर दी। और उसके बाद जानते हैं मास्टर जी ने क्या किया? मास्टर जी ने एक हाथ से पकड़ी अपनी पतलून और दूसरे हाथ से करी चाचा जी की कुटाई। ऐसे ऐसे किस्से सुने हमने। मनकामेश्वर जी को जादू तो सिखाया, चाचा जी नहीं सिखाया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सिखाया। वो पापा हमेशा कहते हैं कि जादू के कामयाब होने के लिए समाज का मासूम और ईमानदार होना बहुत जरूरी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर, वो हमें आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। एक तो आप सबसे पहले हमको सर हैं जी, आप जीजा जी हैं, आप आदेश करें। जी, वो ये हमें हमारे जमाई बाबू फॉर्मेलिटी में, ये हमारा बेटा है, टेंट हाउस शुरू करना चाहता है, उसके लिए 7.5 लाख रुपया लगेंगे। लोन दे दो 7.5 लाख रुपए का बेटा। लोन 7.5 लाख का लोन। जी। समोसा नीचे रखो। समोसा नीचे रखो। क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा है,
अगर आप हमारे पापा जी के मित्र ना होते ना, और यहाँ पर आप अपने दामाद और लौंडे के साथ ना आए होते ना, तो आपको बैंक के अंदर घुसने ना देते। समझ रहे हैं? एक सेकंड, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं पापा से? और कैसे बात करें? कोई आइडिया है आपको आपके पापा जी ने पहले क्या क्या गुल खिलाए हैं? आपको मालूम है, एक टाइम पे हमारे पापा जी इसी बैंक के मैनेजर हुआ करते थे, और उस टाइम पे यारी दोस्ती के चक्कर में आपके पापा जी को उन्होंने 3 बिजनेस लोन दिलवा दिए। उन 3 में से 2 लोन ये गटक गए। बैड डेट समझते हैं जीजा जी? बैंक का पैसा ले करके वापस ना देना। धंधा शुरू किया था इन्होंने, नुकसान हो गया, पैसा वापस नहीं किया। उस चक्कर में हमारे पापा जी की नौकरी जाती जाती। लोन चाहिए, ले लो लोन। पापा जी चलते। हाँ चलते चलते, निकलो बाहर, दूसरे बैंक से ले लेंगे लोन। ऐसा है चाचा जी, अगर दुनिया के किसी भी बैंक ने आपको लोन दे दिया ना, तो हम गधे पे बैठ करके अपने मुंह पे कालिक पोत करके पूरे लखनऊ में घूमेंगे। समझे? लोन चाहिए ना तुमको? लोन चाहिए ना? एक काम करो, या तो बैंक लूट लो या कहीं डाका डाल लो, या फिर किसी अमीर आदमी के गोद में जा करके बैठ जाओ। ए बेटा, पैसे कमाए हो न कमाए हो, शहर में नाम कमाया है, नाम। बहुत बैंक हैं, और बैंक का काम क्या होता है? लोगों को लोन देना। पैसे नहीं थे इसलिए नहीं चुका पाए लोन, होते तो लोन ही क्यों मांगने आते? बात करते हैं। चलो भाई चलो, हाँ निकलते हैं। चलो शहर में समय बर्बाद कर दिया। मनकामेश्वर जी, आपकी सैलरी स्लिप और लास्ट 3 साल का इनकम टैक्स इतना कम है कि उस पर 7.5 लाख का बिजनेस लोन नहीं मिल सकता। देखिए भाई साहब, मकान आपका ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है। अगर कोई और प्रॉपर्टी हो तो बताइए, उसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है। अरे गुप्ता के पास चलते हैं, एक और जुगाड़ है हमारा। इसके पास पैसे मिल जाएंगे, बात हम लिख कर दे सकते हैं। ये सब क्या है? नए लौंडे हैं, ज्यादा चोंचले कर रहे हैं। इन्हें मालूम नहीं है जब टेंट हाउस चलेगा तो कितना मुनाफा कमाने वाले हैं। सबकी सोच बड़ी नहीं होती है बेटा। रिक्शा चल बेटा। भैया लाटू छोड़ चलिए। बेटा घर क्यों चल रहे हो? बेटा 4 बाग चलना है। लाटू छोड़ चलना है। क्यों? अरे यार हिम्मत मत हारो, पैसे हम दिलवाएंगे ना। देखना एक दिन टेंट हाउस ये। अरे नहीं चालू करना हमको, नहीं चालू करना हमको ये टेंट हाउस। दीपू भैया ना बिल्कुल सही कहते हैं, गलती आपकी है पापा। मन्नू, अरे क्या मन्नू, कैसे बाप है ये? आप लेकर आए थे ना बैंकों के पास कि हमें पैसे मिलेंगे। 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं हम सबके सामने। भीख मांग रहे हैं पैसों के लिए। किसी एक ने भी पैसा दिया हमें? मिल जाएगा। कोई हमें पैसा देगा भी नहीं। आप जानते हैं क्यों पापा? क्योंकि आपके माथे पे लिखा है फेलियर। मन्नू कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं हम। जब हम आपके पास आए थे ना पापा, खिंच के 2 लगाते हमारे गाल पे और कहते बेटा, जब तुम्हारे बाप नहीं चला पाए टेंट हाउस तो तुम कैसे चलाओगे? पापा अब ना ये आप बेमतलब के सपने देखना बंद कर दीजिए, और हमको भी मत दिखाइए। हाँ, क्योंकि दीपू भैया ना हमेशा सही कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। पापा आप फेलियर हैं, हम फेलियर हैं, और हम दोनों को पापा ना ये बात गांठ बांध देनी चाहिए। पापा जी चाय। बैठिए। पापा जी वो मन्नू वहाँ खड़ा है, बुरा फील कर रहा है, आके सॉरी बोलना चाहता है। मन्नू के बचपने की एक बात बताती है। मन्नू छोटा था, हम भी इधर उधर भटकते थे कि कोई समझे हमारे फन को।
किसी पार्टी में काम मिला मिला ना मिला ना मिला, लेकिन जब घर आते थे तो हम देखते थे मन्नू नहा धोकर हमारा इंतजार करता था कि पापा आएंगे, जादू दिखाएंगे, मजा आएगा। कोई समझे ना समझे, लेकिन मन्नू पापा जी, अरे संभालिए। भाई बाबू, दुनिया हमेशा बोलती थी फेल हो गए। भाई बाबू, आज जब मन्नू ने बोला कि चलिए, तो हमें सचमुच लग रहा है कि हम फेल हो गए। यार पापा जी, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अरे सब ठीक हो जाएगा। आप चाय पीजिए पापा जी। पापा जी संभालिए खुद, आराम से। और मन्नू भाई, क्या हालचाल? बढ़िया। ठंडे मौसम में चाय की चुस्कियां। जमाई बाबू जी, मन्नू के साथ कौन लोग बात कर रहे हैं? इसे पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ पापा जी। मन्नू, कहाँ ले जा रहे हो भाई? ए भाई साहब, रुको भाई, रुको। मन्नू, कौन है? हाँ एक मिनट, देखते पापा जी। बैठ बैठ, बस खोल दरवाजा। अरे चलो, रुको भाई, चलो, भगा भगा। अरे कहाँ ले जा रहे मेरे बेटे? पापा जी रिक्शा। ए रुको। अरे बैठिए, जल्दी बैठिए। गाड़ी के पीछे लो, उस गाड़ी के पीछे लो। चलो। जल्दी चलो भाई। उसके पीछे। हाँ, वो जो गाड़ी जा रही है ना, उसके पीछे। गाड़ी के आगे वाली। पापा जी कुछ नहीं होगा। हमारे मन्नू ने तो किसी का कुछ गलत भी नहीं किया। हाँ, तो पापा जी उसके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। ये गाड़ी गई कहाँ? वो गायब हो गई है। तेज चलाओ ना थोड़ा भैया यार। अरे वो रही। पापा जी, मैं गाड़ी का नंबर देखने की कोशिश करता हूँ। नंबर तो मुझे भी दिख रहा है, यूपी 32 MD 0505। अरे सुनो, उसके नीचे डैडी लिखा है, डैडी। अरे चलो भाई, आगे चलो। रुक क्यों गए? अरे मसला क्या है? गाड़ी में हमारा साला और इनका बेटा है, उसे लेके जा रहे हैं। चलो। अरे भूल जाइए, मंदिर जाके दुआ कीजिए कि आपका लड़का वापस आ जाए। नंबर पढ़ा आपने? हाँ। डैडी की गाड़ी है ये। डैडी? बदलते भारत की उभरती तस्वीर में अगर कोई नाम आज ऊंचाइयों को छू रहा है तो वो है शिव शंकर कुशवाहा उर्फ डैडी। सबके डैडी, आपके डैडी, हमारे डैडी। भांग के 12 सरकारी ठेके, इसके अलावा बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान देने वाले देश के डैडी कुशवाहा। ₹7.5 लाख चाहिए। जी ठीक है, हो जाएगा। जी $7.5 लाख। जी थैंक यू सो मच, हमारी ना जिंदगी बन जाएगी। हम ना एक पैसा वापस चुका देंगे, हम वादा करते हैं आपसे। डैडी जी बोलते हो, अच्छा लगता है। भाई सारी दुनिया तो हमें आज तक सिर्फ डैडी बोलती रही, तुम अकेले आदमी हो जिसने हमें पहली बार डैडी जी बोला है, और वो भी इतना प्यार से। पैसा लौटाने की जरूरत नहीं। नहीं डैडी जी, पैसा तो हम वापस लौटाएंगे,
क्या है ना मन कामेश्वर जी, सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती। हम कुछ समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं। एक किस्सा बताते हैं आपको। बात होगी 1998 की। हाँ, हम गोरखपुर में थे, तो वहां विरोधी दल से हमारी हो गई मुठभेड़, और मुठभेड़ में हमें लग गई गोली। बड़े अस्पताल में जाते तो धर लिए जाते, इसलिए हम गए एक छोटे से अस्पताल में। भाई जनरल वार्ड में लेटे हुए थे कि तभी एक मां दिखी, अपने बच्चे की जिंदगी के लिए गड़गड़ाते हुए। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी, पर हमें लगा कि बच्चे को हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए हमने अपनी ऑक्सीजन निकालकर उस बच्चे को उसकी सांसें दे दी। आप ये सब हमें क्यों बता रही हैं? और डैडी जी, जो भी है, पैसा तो वापस लौटाना पड़ेगा। भाई अब क्या बताएं आपको। भैया ऐसा है, हम आज तक सबकी मदद करते रहे, लेकिन क्या करें भैया, आज हमें मदद की दरकार है। हमारी बिटिया गार्गी, हमें उसकी शादी करवानी है। जी। तुमसे। डैडी जी, हमारी शादी तो पहले भी हो चुकी है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। डैडी जी वो भैया हमें नहीं पता कहां पर हैं ये लोग, हमें तो बस इतना पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, बिल्कुल हमारे जैसे हो। भाई दिल बड़ा क्लीन है तुम्हारा, बाय गॉड। जब कभी किसी का कुछ गलत किया नहीं तो कुछ गलत होगा नहीं, मतलब वाह वाह। और एक और बात बताएं तुम्हें, इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो इस बात पे पूरी तरह से यकीन करते हैं और इस पे अमल करते हैं। हाँ जी, वो हम और हमारी दादी। हाँ तो फिर समझ लो कि तीन लोग हैं, तुम, तुम्हारी दादी और हम। अरे यार, ये लाइन तो हमारी थी, सारी जिंदगी ये लाइन बोलते रहे, लेकिन उस दिन पुलिस स्टेशन में तुम्हें ये लाइन बोलते हुए सुना तो पर वो डैडी जी, अरे भाई परिवार क्या है आपका, पूरा का पूरा इंद्रधनुष है, सतरंगी। जब होती है भीगी भीगी सी बारिश, धीमी धीमी सी धूप, तब बनता है सतरंगी इंद्रधनुष। मिसाल के तौर पर तुम अपनी दादी को लो, लाल रंग, जैसे तपते हुए सूरज का रंग। जीवन की अग्नि में तपने के बाद भी वो खड़ी रही, डटी रही। सफेद रंग, जिसमें कोई मैल नहीं, जैसे तुम्हारे पिताजी, और शायद इसीलिए अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाए वो, लेकिन आर्टिस्ट कमाल के थे भाई। तुम्हारी बड़ी बहन कनक, पीला रंग, सबके जीवन में घुला ऐसा अमृत जैसे दूध में मिली हल्दी। यही है ना आपका परिवार। जीजा जी एवरग्रीन। सब जानते हैं आपके परिवार के बारे में, सब जानते हैं। हर शख्स है अजब, हर शख्स फनकार। ऐसा है आपका सतरंगी परिवार, और हमें अपनी बिटिया के लिए बिल्कुल ऐसा ही परिवार चाहिए। लेकिन डैडी जी, हम सोचना चाहते हैं, सोच लीजिए। परिवार वालों के साथ विचार विमर्श करना है, वो भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। कल शाम तक का समय दे रहे हैं तुम्हें, सोच के बता देना। पैसा यहीं धरा है। चलो मान लिया है हम सतरंगी, हम हैं नीले पीले गुलाबी लाल बैंगनी, हैं?
और वो क्या करता है? हरे रंग की भांग की गोलियां बनाता है? बेमतलब पड़ गया गले अपनी बेटी को लेके। बोलो भला, अब यही रह गया गुंडों के घर में रिश्ता करना? हा? ऐसा है, आज सुबह जब तुम घर से गए थे ना, तो तुम्हारा एक बाप था। अब जब लौटे हो तो दो बाप है, पापा जी और डैडी जी। एक जादूगर और एक बाजीगर।